अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज जो कि एक बड़ी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, वो ये कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। CAA 2 से CAA 1 स्टेबल कर दी है, स्टेबल आउटलुक है। इकोनॉमी के हवाले से ये एक बड़ी खबर है जो आज के दिन हमने देखा। इससे 4 महीने के अंदर अंदर हम देख सकते हैं ये थर्ड रेटिंग एजेंसी है जिसने पाकिस्तान की रेटिंग को अपवर्ड किया है। यानी कि इससे पहले S&P's एंड फिच की भी जो रेटिंग थी वो पाकिस्तान के लिए अपग्रेडेड थी और अब फाइनली जो है वो हमारे पास ये मूडीज की एक रेटिंग आई है। इससे होता ये है कि हमने इस ईयर के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर साहब और इनकी टीम है, इन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स दिए, इनिशिएटिव्स लिए, जिसके इम्पैक्ट्स हम वाज़े तौर पे देख रहे हैं। इस बार भी हमने देखा कि जब मूडीज़ ने रेटिंग स्टेबल की तो उसके बाद ये ही चीज़ें सामने आई हैं कि ख़ासकर पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इसमें बेहतरी मुमकिन है। और ख़ासकर हमने देखा कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन है एंड मल्टीपल रिफॉर्म्स जो हैं वो काफ़ी हद तक IMF के जो एक हम कह सकते हैं जो प्रोग्राम है उसकी वजह से अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा ये कि इसमें जो जितनी भी जो रिफॉर्म्स हैं और इनिशिएटिव्स हैं वो इकोनॉमी के लिए बड़े मुस्बत साबित हुए। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज का जो एतमाद है पाकिस्तान की मार्केट्स पे और ख़ासकर जो हमारा एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी है, ऑलरेडी बिजनेसेस कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कल भी हमने बताया था कि गैलप सर्वे के मुताबिक जो है वो 61% हमारा जो एक बिजनेस कॉन्फिडेंस है बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रस्ट और जो एक डेफिसिट हो रहा था पास्ट में वो अब खत्म हो चुका है। अब हमारे पास ये कॉन्फिडेंट मार्केट्स का जो एक हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो हमने जीत लिया है। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। साथ साथ हम पाकिस्तान के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के मौके पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हमेशा पार्टिसिपेट भी करते हैं और हमेशा पाकिस्तान की जो स्टोरीज़ हैं वो एक लाइमलाइट में आती ही हैं कि कैसे डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से निकल कर पाकिस्तान ने कितने अच्छे दिन भी अब देख रहे हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे। जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना, अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना और एक अच्छे इकोनॉमिक हम कह सकते हैं राउंड को जो है वो स्टार्ट करना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरीज में यकीनन आएंगी। आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। रीजनल कोऑपरेशन की जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं वहीं पाकिस्तान एंड ईरान जो एक आज़ाद तजारती मुआहदे के मुसव्वदे पर इतफाक जो है वो कर लिया है। ख़ासकर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि रीजनल जो एक कैपेसिटी है इसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने काफ़ी सारे जो एक अग्रीमेंट्स हैं वो भी साइन किए हैं। आज हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं वर्चुअल करेंसी के हवाले से, डिजिटाइजेशन और ख़ासकर पाकिस्तान ने जो अपनी डिजिटल करेंसी के इजरा के लिए जापानी कंपनी का इंतखाब किया है। तो ये भी एक खुशाइन बात है कि फ़ाइनली हम इन मराहिल में एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि वर्चुअल करेंसी भी होनी चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी रेगुलेशंस रूल्स बन चुके हैं। तो ये भी एक अच्छी मूव पाकिस्तान की जानिब से है। और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के हवाले से आपको बताएं कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अमेरिकन जो मार्केट्स हैं इनमें नुमाया जो एक बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। यानी कि एक प्रोमिनेंट जो है वो बढ़तरी है जो कि पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हासिल करने के लिए रेडी भी है। और काफ़ी हद तक वहाँ का जो एक हम कह सकते हैं कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो B2B रिलेशन है वो भी हो और जो पाकिस्तान का नाम है यानी पाकिस्तान का जो एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जेस्चर है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रिवेल हो रहा है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा आज हम कह सकते हैं कि ये बात भी बताना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जहाँ रीजन में हमने सबसे कम टैरिफ अमेरिका से ग्रैब किया है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत की हटदर्मी अमेरिका यानी कि जो के हवाले से जो है वो सामने आ चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जो है वो काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए कि तजारती मुज़ाकरात जो हैं उनके वो अब ख़तरे में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनकी जो एक ट्रेड डील्स हैं या अग्रीमेंट्स या टैरिफ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो हॉट वाटर डाइव कर रहे हैं। आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले एक रिपोर्ट देखते चलते हैं हमारे पाकिस्तान एंड ईरान के हवाले से और फिर उसके बाद हम वापस आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमज़ा मौजूद हैं तो हम उनको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद हमज़ा सरूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं RCCI के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम इन द शो। हमज़ा, हमारे पास रिपोर्ट रेडी, हम देखते हैं फिर वापस आते हैं। जस्ट हैव अ लुक।
पाक ईरान आज़ाद तजारती मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए तजारती हजम बढ़ाने, बरामदात और दरामदात में तनव्वुर, ज़र मुबादला में इजाफा, रोजगार के मौके पैदा करने और इलाकाई इक्तिसादी ताउन को फरोग देने का मौसर जरिया है, जो सरहदी इलाकों के तरक्की और रवाबित में भी मददगार साबित होगा। पाकिस्तान और ईरान ने आज़ाद तजारती मुआहिदे के मुसव्वदे पर इत्तेफाक करते हुए दो तरफा तजारत में नई राहें खोल दी हैं। मुआहिदे के तहत मुतादिद अशिया पर महसूलात को सिफर या कम किया जाएगा, जिससे तजारती हजम में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। वजारत तजारत के मुताबिक इस मुआहिदे से न सिर्फ बॉर्डर ट्रेड को फरोग मिलेगा, बल्कि गैर रस्मी तजारत को भी बाज़ाब्ता शक्ल मिलेगी। इसकी मालियत इस वक्त सालाना 700 से 800 मिलियन डॉलर है। बार्टर ट्रेड में इस्तेहाद के तहत अशिया की पाबंदी खत्म, कंसोर्शियम की इजाजत, NOC की शर्त का खात्मा और तजारती मुद्दत 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। वजीर तजारत जाम कमाल खान का कहना है कि ये इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान 10 अरब डॉलर के तजारती हदफ के हुसूल में मददगार होंगे। ये मुआहिदा पाकिस्तान की बरामदात में तनव्वुर, गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और इलाकाई तजारती रवाबित के फरोग का बाइस बनेगा। पाकिस्तान के ताजरों के मसाइल, सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स की बहाली और बुनियादी ढांचे की तरक्की इस मुआहिदे की अमली समरात में शामिल होंगे, जबकि इलाकाई सतह पर पाकिस्तान की इक्तिसादी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमजा, सबसे पहले ये बताइए कि एक तो हमारे पास जो रीजनल कोऑपरेशन है या रीजनल जो हमारी एक बिज़नेस डिप्लोमेसी है वो वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है, यानी कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी दुनिया इस चीज़ को सराह रही है। पाकिस्तान का जो एक बिज़नेस कॉन्फिडेंस है या पाकिस्तान के ऊपर जो एक एतमाद है वो बढ़ चुका है। और ख़ासकर अगर हम बात करें थोड़ा सा, जो आज इंटरनेशनल रेटिंग्स एजेंसी मूडीज़ ने जो है वो पाकिस्तान की रेटिंग को CAA1 यानी कि स्टेबल करार दिया है, CAA2 थी पहले तो, और 4 मंथ्स में दिस इज़ द थर्ड रेटिंग एजेंसी जो कि ये अपने ट्रस्ट को या जो एक कॉन्फिडेंस को बता रही है। तो क्या समझते हैं आप, जहां हम अपने रीजन में कारोबारी जो एक मरासिम बढ़ा रहे हैं, हमारे B2B G2G रिलेशंस बढ़ रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं, वही हमारे पास ये रेटिंग की स्टैंप्स भी मौजूद है? देखिए नताशा, ये मैं समझता हूँ कि जो 9-10 मई की एक स्क्रमिश थी या जंग थी हमारी नेबरिंग कंट्री के साथ, उसने पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकली मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और उसकी जो पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, चाहे वो इकोनॉमिक पोजीशन है, वो ग्लोबली अब उसको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पहले पाकिस्तान को उससे रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था कि शायद ये फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, जो आज से 2022 में एक खबर थी कि हम श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, एंड मैनी पीपल वर बेटिंग ऑन दिस थिंग। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द न्यू गवर्नमेंट इन चीज़ों को स्टेबल किया गया। आप आज देखिए मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपका इंटरेस्ट जो 22% पे चला गया, अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, मुश्किल डिसीजंस लिए। हमेशा बिजनेस कम्युनिटी ने यही कहा कि आप डिसीजंस लें, अनपॉपुलर डिसीजंस लें, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें नजर आए। रादर देन बीइंग इन द बूम एंड बस्ट साइकिल, हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशंस, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएं। और उन्हीं डिसीजंस का एक जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो रेटिंग्स वो बेहतर हो रही है। मोदी ने हमें CA2 से CA1 कर दिया, आपके फिंच ने, ICMP ने आपको उसको बेहतर क्रेडिट रेटिंग को किया। आपकी जो डॉ जोन्स का एक मैगजीन है बैरन्स, उसने आपकी रिकवरी को एक मैक्रो इकोनॉमिक मेरिकल करार दिया कि जो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मेरिकल है पाकिस्तान की जो 2 साल की इकोनॉमिक रिकवरी है। सो दिस ऑल इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। और स्पेशली 9-10 जंग के बाद अब आप देखिए हमारे फील्ड मार्शल साहब अमेरिका गए, वहाँ से एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया प्रेसिडेंट की तरफ से। और उसी के बरहक उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए, सेनेटर औरंगजेब साहब गए, एंड दे हैड अ डील क्लोजिंग जहाँ पे हमारा जो टैरिफ्स हैं वो 19% पे आ गए फ्रॉम 29%। एंड दीज 19% टैरिफ्स आर नाउ वन ऑफ द लोएस्ट वंस इन द रीजन। अगर आप नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं, चाइना के इज अराउंड 25%, आप वियतनाम देखते हैं तो 20% है, एंड अगर आप इंडिया की तरफ देखते हैं 25 to 50%। सो अब पाकिस्तान के पास एक बड़ा अच्छा एडवांटेज आ गया है कि आपकी रेटिंग्स भी इंप्रूव हो रही हैं। रेटिंग इंप्रूव होने का मतलब ये है कि आपका जो लेंडर है या जो इन्वेस्टर है उसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पाकिस्तानी इकोनॉमिक आउटलुक की तरफ, और वो इन्वेस्ट करना चाहेगा पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान का एक नेगेटिव इमेज था वो भी वॉश आउट हो चुका है, वो भी वॉश आउट हो चुका है। पॉजिटिव जो प्रोपेगेंडा नेबरिंग इंडिया की तरफ से किया जा रहा था वो खत्म हो गया। बहुत लॉबिंग की जा रही थी, आपको याद है वो वक्त जब FATF में हम थे, कितना मुश्किल होता था वो जिस तरीके से निकलना। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 9 मई से पहले, एक दिन पहले 8 मई को ड्यूरिंग द स्टैंड ऑफ IMF ने आपको एक पैकेज अप्रूव कर दिया, आपकी डिस्कशन में अप्रूव कर दी, व्हिच वाज a big encouragement for Pakistan, and the neighboring country was, I mean, they could not say कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करें इसको। This is the reason they are now hot water diving. So it was a diplomatic effort on both fronts. हमारा जो foreign office है वो economic diplomacy है, military diplomacy है,
आई थिंक इट्स अ सक्सेस ऑफ पाकिस्तान ऑल फ्रंट्स ऑल आउट। और जहां इतनी सारी न्यूज़ है वहां एक न्यूज़ बताना ज़रूरी है, हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन दी वर्ल्ड है। तमाम अगर आप मार्केट्स देखें इन दी रीजन, इनके रिटर्न्स इतने ज़बरदस्त नहीं है। पाकिस्तान के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा, यानी कि 100% से भी ज़्यादा एक अमाउंट जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि आपके मार्केट के नंबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं आप, 250% जो है वो हाई चल रही है। तो दिस इज़ इट, एक्चुअली ये एक सक्सेस स्टोरी है। अब जब मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी डिजिटल करेंसी के हवाले से, जापान को चूज़ कर लिया है पाकिस्तान ने, रेगुलेशंस के हवाले से भी हम न्यूज़ सुनते रहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेटरी अथॉरिटी भी असाइन की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहां वर्चुअल वर्ल्ड में काम हो रहा है करेंसी के, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। ये भी बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट इससे है। पहले तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं थी जी। एंड उसमें एक ग्रे चैनल चल रहा था, बट इट्स अ गुड साइन कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आके काम किया एंड दे आर नाउ बैकिंग इट ऑफिशियली। और जो आई थिंक सोरामित्सु कंपनी है, जापानीज कंपनी है, विच इज़ लीडर, वन ऑफ द लीडर्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एज वेल, उन्होंने गल्फ कंपनीज के साथ भी काम किया है। तो अब स्टेट बैंक अपनी जो है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सोरामित्सु कंपनी, एंड ये फंडेड है विद जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक एंड ट्रेड उसमें से। अच्छा। सो द बेनिफिट विल बी कि एक तो चीज़ें लीगलाइज होंगी, एक फ्रेमवर्क के अंडर होंगी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स एक्ट 2025 के तहत जो है एक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्याम किया गया है, और उसी के रेगुलेशन, उसी के फ्रेमवर्क के अंडर ये करेंसी काम करेगी। एंड इसका आई थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये हुआ कि हमारी 25 करोड़ की माशाल्लाह आबादी है एंड हमारी एक रूरल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शंस होती जी हैं। जी जी। और इतने वॉल्यूम में कैश डिस्ट्रीब्यूशन की जो कॉस्ट होती हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो इफ़ वी कैन use this blockchain technology and this digital currency to convert those cash transactions and those cash distribution transactions into blockchain, into cryptocurrency, तो हमारी distribution cost भी कम हो सकती हैं and it will be much easier to do। और फिर we can have the good initiative कि हम कुछ ममालिक में से, उन ममालिक में से पहले नंबर पे आएंगे जो इस चीज़ों को प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे जिसमें। एग्जैक्टली अब अगर पाकिस्तान इस मार्केट में आया है तो एक लीगली एक प्रॉपर वे में आया जी, आप है। देखें You इसकी are हमारी very right। बातचीत हमारी अमेरिकन भी चल रही है, जो कि जिसमें कुछ ट्रम्प की कंपनीज हैं जिनके साथ बातचीत चल रही है अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन आई थिंक। या और ये बहुत ही, हम कह सकते हैं बहुत अच्छा दौर है जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात करें, बहुत रेडी हैं कि अमेरिकन मार्केट में एक हम कह सकते हैं परफॉर्म करने के लिए बिकॉज ऑफ द टैरिफ। दूसरा ये कि हमारे पास टेक्सटाइल के लिए बड़ा एक रूम दिखता है, ये बहुत ही एक अच्छा वक्त है खासकर। और दूसरा ये कि अगर हम वो न्यू प्रोडक्ट्स या वो चीज़ें जो हम अमेरिका में चाहते थे मार्केट करना, लेकिन पहले हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो पाकिस्तान अमेरिका जो एक रिलेशनशिप इन द मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कैसे देखते हैं और एक्सपोर्टर्स को क्या मशवरा देंगे, खासकर यहाँ पर जब वो रेडी बैठे हैं कि हाँ हमें अब एक्सपोर्ट करना है, हमें इतना कमाना है। देखिए, आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब रावलपिंडी चैम्बर भी आए हुए थे सुबह, और उन्होंने भी इसी के ऊपर बात की कि जो हमारी फार्मा और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है उनके पास भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, माइनिंग एंड मिनरल्स के पास भी, कि वो अमेरिका के साथ भी ट्रेड को बढ़ाएं। जैसे हमने शुरू में बात की कि हमारे जो टैरिफ्स हैं इस वक्त, तो सबसे कम टैरिफ्स है रीजनल वाइज। आई थिंक द प्लान गोइंग फॉरवर्ड इज़ कि हमें अपनी एफिशिएंसी को, अपने वेस्टेजेस को एज एन इंडस्ट्री भी कम करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट शुड नाउ सपोर्ट द एक्सपोर्टर्स कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है या रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है उसको यूटिलिटी वाइज, यूटिलिटी एक्सपेंसेस में कम करें, उनको फुल सपोर्ट दें। जब ये पुश आएगा तो हम मजीद कंपेटिटिव होकर वी कैन ग्रैब द शेयर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज एज वेल। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि अब जब हम देखते हैं कि हमारी टैरिफ्स कम है इवन चाइना के कंपैरिजन में, तो वी कैन अट्रैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इनटू पाकिस्तान एज वेल। उनके साथ जेवीज को हम यूज़ करें एंड एक्सपोर्ट करें टुवर्ड्स अमेरिका। एग्जैक्टली, ये तो प्लान भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में थ्रू जेवीज एंड दिस। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को कैप्चर करें कि जैसे हमने आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका के हवाले से उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो थोड़ा सा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं इंडिया की वजह से, तो आपको लगता है कि हमारी जो मार्केट है, ऑफ कोर्स जो एक इंडिया की भी मार्केट थी वहाँ पर और बहुत बड़ी मार्केट थी, उसको हम कैप्चर कर सकते हैं आराम आराम से? यानी कि ऐसा नहीं कि हम फौरी तौर पे, लेकिन हम कर सकते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल तो है। ऑफ जी, कोर्स पोटेंशियल बिल्कुल है। अब हमने वही बात की है कि हमें थोड़ा सा अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारे क्योंकि यूटिलिटीज़ जो हैं और टैक्स रेट्स जो हैं कुछ, वो रीजनल काफ़ी ऊपर हैं हमारे। इन दो चीज़ों पे हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए होगी, और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट या एज ए बिजनेसमैन हमें अपनी एफिशिएंसीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम जो है अपने प्लांट्स को, अपनी मशीनरी को, अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बनाएं और वेस्टेजेस को कम करें, ताकि वो एक जब कंबाइन हो के आपकी जो कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी
देन यू कैन ग्रैब द शेयर एज वेल। आपका फार्मा का शेयर का काफ़ी इंडिया फार्मा में जाता है, टेक्सटाइल में जाता लेकिन है, उनकी वो आपके जो पास आ सकता है। फार्मास्यूटिकल है वो एफडीए अप्रूव है, हमारी जी। फार्मास्यूटिकल के इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू अप्रूव फ्रॉम नहीं, एफडीए। हमारी कई कंपनीज हैं जो एफडीए अप्रूव्ड हैं और दे आर एक्सपोर्टिंग इनटू यूएस एज वेल। ओके, सो मैंने वही बात की, अभी जब ये नेगोशिएशंस चल रही हैं तो आई थिंक इट विल नॉट बी मच ऑफ अ हार्डर टास्क to get yourself registered with FDA, and I'm sure government will be able to support the businessmen in this regard as well. अच्छा, सिर्फ फार्मास्यूटिकल को आप देखते हैं, इसके साथ साथ और भी हमारे पास आईटी का बहुत क्वालिटी वर्क है, हमारे जी। पास और भी सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल का मैंने कहा, हमारी डेनिम पूरी दुनिया में मशहूर है पहले ही, अब टेक्सटाइल अपैरल बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स की मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम देखें मैंगोज एंड कीनू। तो क्या आप समझते हैं कितना ज़्यादा एक हमारे लिए जो ये न्यू मार्केट का ये एक स्टार्ट हो रहा है, एवेन्यू स्टार्ट हो जाता है, तो हमारी जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक थोड़ा सा एस्पेक्ट था वो एड्रेस हो जाएगा? देखिए, हमारा आपने एग्रीकल्चर की बात की तो राइस है उसमें, जी जी ठीक जी। है। हम कुछ नॉन कमर्शियल सेक्टर्स की बात करते हैं, टेक्सटाइल से हट के मैंने बात की कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, जी विच इज़ अ वेरी यू कैन से बिग सेक्टर फॉर इंडिया। हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें जेम्स ज्वेलरी एंड माइनिंग एंड मिनरल्स में इन चीज़ को हम वैल्यू एडिशन करके वो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करें। एंड वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव दोज मिनरल्स, वी हैव द वर्क स्किल्स, स्किल फोर्स है हमारे पास जो कि इस Right. काम पे काम कर सकती है। एंड अगर उनको थोड़ा सा सही तरह से सपोर्ट किया जाए कुछ इनिशिएटिव्स में, तो दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट राइट नाउ, दे कैन टेक द एक्सपोर्ट टू मे बी $50 बिलियन एज वेल। सो आज ये बात हो रही थी उनके, हमारे कुछ जो पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स जी एसोसिएशन है, उनके भी प्रेसिडेंट वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये बात की है कि हमें कुछ चीज़ें हैं जैसे इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड है वो हमें अलाउ किया जाए थ्रू स्टेट बैंक, ओके। और इस चीज़ में अगर हमें सपोर्ट की जाएगी तो वी कैन गिव यू $50 बिलियन इन एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। वेल, थैंक यू सो मच हमजा, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और हम देख रहे हैं कि बिजनेस के अंदर जहाँ रेगुलेशंस की बात की जा रही है, जहाँ तमाम रेगुलेटर्स मौजूद हैं, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो SCCP है, इस तरीके से अभी हम वर्चुअल करेंसी के हवाले से भी देख रहे हैं, इसी तरीके से अगर गोल्ड के हवाले से भी रेगुलेशंस ज़रा थोड़े से स्ट्रिंजेंट हो सकते हैं तो यकीनन इसके बहुत ज़बरदस्त नताइज होंगे। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स रेडी हैं, लेट्स हैव अ लुक। हंड्रेड इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,47,005.32 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 1,47,892.25, लोअर वाज 1,46,417.8 एंड फाइनली क्लोजर 1,46,528.3, यानी कि 476.02 का डिक्लाइन। इट्स नॉट अ डिक्लाइन, वी कैन से दैट कि ये कंसोलिडेशन है, और मार्केट में इतने ज़बरदस्त नंबर्स का जनरेट होना तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बनती है जो इन्वेस्टर्स यकीनन करते हुए दिखाई देते हैं। वेल, डिस्कशन अभी जारी है, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। सिर्फ एक मुल्क की नहीं, एक इरादे की है। मुस्लिम लीग की सूरत में जिना के कदम बा कदम आजादी को नाम मिला। पाकिस्तान जो आए वो सब कुछ छोड़ आए, सिर्फ एक पहचान के लिए। खून, उम्मीद और दुआ सब शामिल था इस हिजरत में। 78 साल में मिट्टी ने रास्ते बनाए, गवादर से गिलगित तक, तालीम से IT तक पाकिस्तान ने तरक्की के मुकाम छुए। और जब दुश्मन ने फिर नजर उठाई, हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े थे। बुनियानुल मंसूस ने साबित किया, पाकिस्तान झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। आज पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क का नाम नहीं, एक सोच है जिसका असर दुनिया महसूस करती है और दुश्मन एतराफ करता है। पाकिस्तान ख्वाब भी है, हक भी और मिसाल भी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
हमेशा जिंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। हम देख रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के 16 माह में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज जो हैं वो 1065 अरब रुपए जो है वो कम हो चुके हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है गवर्नमेंट की। खासकर हम ये देख रहे हैं कि जितने सर्कुलर डेट के हवाले से इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट किया गया। पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए, रिफॉर्म्स किए गए, IPP से निगोसिएशंस की गई और साथ साथ ये देखा गया कि कहाँ कहाँ लाइन लॉसेज हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मौजूदा गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी जो एक पॉलिसीज हैं या इनिशिएटिव्स हैं, टाइमली डिसीजंस हैं, वो काफ़ी हद तक रंग ले आए और ये जो 16 मंथ्स की जो रेपुटेशन है वो वाज़े तौर पे परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ चुकी है। 1065 जो है वो तकरीबन 1065 अरब रुपए जो है वो कम हो चुके हैं गर्दिशी कर्जों में से। तो आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करें। पाकिस्तान की इकॉनमी मुस्तहकम हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है और ख़ासकर ये वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से ये एक बयान आया है सामने जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से देखा, वो ये कि खासकर स्टेबिलिटी यानी कि कंसोलिडेशन जो है वो वाज़े तौर पे इकॉनमी के नंबर्स में दिखाई दे रही है, चाहे वो मैक्रोज हों या माइक्रोज हों। तमाम जो एक बिजनेसेस हैं वो भी अब कंडीसिव एनवायरनमेंट फील कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की तो यहाँ पे एक स्टेबल जो परफॉर्मेंस है वो देखी जा रही है। और ये हम नहीं कर रही, ये हम नहीं कह रहे बल्कि तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अब जो है वो एक राइटली पाथ पे जो है वो दिखाई दे रहा है। साथ साथ हम बात करेंगे पहली सहमाई में अवामी शोबे की तरक्याती स्कीमों के लिए 141 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। आज ये भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के हवाले से ये एक न्यूज़ है और साथ साथ हम चीन की ख़रीदारी के हवाले से भी बात करेंगे। आलमी टेंडर TCP को 4 बिड्स जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम ये जो एक ख़ासकर अगर इनकी बाइंग है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर तो इसमें टेंडर्स का करना और TCP को तकरीबन 4 जो बिड्स हैं वो मौसूल हो गई हैं। अब लेट्स सी कि कौन इसकी बिड जो है वो विन करता है। और आज हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से, वो ये कि वज़ीर ख़ज़ाना का सरकारी इदारों के लिए 6 खरब रुपए से ज़ायद के नुकसानात पर तशवीश का इजहार है। इससे पहले हम न्यूज़ देख भी चुके हैं और ये भी सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट की ये एक प्रायोरिटी है कि SOEs को जितनी जल्दी हो सके प्राइवेटाइज़ किया जाए या प्राइवेटाइजेशन के मरहले को जो है वो स्टार्ट किया जाए। आज हम ये डिस्कशन भी करेंगे और साथ साथ ज़राई निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे। ज़राई निज़ाम को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बना दिया गया है। जल्द शरह सूद में मज़ीद कमी आएगी, ये मिनिस्टर साहब का कहना है। आज हम जब एक मिनिस्ट्री के हवाले से फाइनेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बात ही कर रहे हैं तो फाइनेंस टीम की भी कारकर्दगी जो कि बहुत बेहतरीन दिखाई दी, जिसके इम्पैक्ट्स हम वाज़े तौर पे इकॉनमी के अंदर देख रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ अफरोज़ मर्चेंट साहब मौजूद हैं। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे अफरोज साहब? सबसे पहले ये बताइए कि जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसीज़ काफ़ी रंग ले आई हैं। आज भी हमने मोडीज़ के हवाले से भी न्यूज़ सुनी। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ का जो एक एतमाद है वो अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ता हुआ यानी कि दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का। और दूसरा ये कि अब अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो सर्कुलर डेट है उस पर काबू पाया है और तमाम जो चीज़ें हैं वो अब अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तकरीबन 1065 अरब रुपए जो है वो कम हो गए हैं ये गर्दिशी कर्जे। प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। नहीं, माशाल्लाह आपने 2 मिनट के अंदर बहुत अच्छा समराइज किया है जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो ये मूडीज की भी बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। लास्ट ईयर भी इन्होंने अपग्रेड किया था, दोबारा इस साल अपग्रेड किया है। तो ये तो बहुत खुशाइन बात है। और जो सर्कुलर डेट की आपने बात की, ये 1000 अरब तो कम हुए, लेकिन बाकी जो है वो भी मैक्सिमम 6 साल में ख़त्म हो जाएंगे। यानी सर्कुलर डेट में पूरा प्लान इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। और इसमें जो बैंक के प्रेसिडेंट है और पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और फाइनेंस मिनिस्टर है, इन सबको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर के कहने पे जो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है जफर मसूद, उन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली
प्लान बनाया जिसकी वजह से ये सर्कुलर डेट 1 ट्रिलियन इन वन गो कम होना बहुत बड़ी बात है। और बाकी भी जो है उन्होंने इस तरह से प्लान किया है कि 6 साल में ये जीरो पे आ जाएगा। राइट अच्छा बिल्कुल सही बात है कि 6 साल के अंदर वाकई जीरो पे आ जाएगा तो ये बहुत खुशाइन बात होगी क्योंकि एक अरसे से हम इस चीज़ के ट्रैप में हैं। साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जो एक इकॉनमी स्टेबल दिखाई दे रही है, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से ये कहा गया है कि स्टेबिलिटी आ रही है और मज़ीद आती रहेगी। आप क्या समझते हैं अफरोज साहब कि हमारे पास जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो अब काफ़ी अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रहा है? पिछले साल के बरक्स हम काफ़ी इनिशिएटिव्स देख रहे हैं, गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर प्रायोरिटी देख रही है और ख़ासकर अगर हम स्टॉक मार्केट को ही देखें तो ये एक इन्फ्लुएंस ऐसा दे रही है इकॉनमी क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें सेंटिमेंट्स डेली बेसिस के बता रहे हैं कि मार्केट में जो हो रहा है वो ऑफ कोर्स ये एक इन्फ्लुएंस है इकॉनमी का। इसके बारे में क्या कहेंगे और ख़ासकर इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे अगर मार्केट की बात की जाए तो? देखिए, इकोनॉमी में दो चीजें होती है, एक तो आपके फिस्कल डिसिप्लिन हो, फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो, बल्कि प्राइमरी सरप्लस जो हमारा इस दफा 2.7 ट्रिलियन रुपीस हुआ है, ये ऑल टाइम हाई है। आज तक 2.7 ट्रिलियन रुपीस का प्राइमरी सरप्लस नहीं हुआ है। कई दफा इस साल के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी लोन्स को रीपे किया है, यानी ये एक तो फिस्कल एक डिसिप्लिन आ गया। और मॉनेटरी पॉलिसी आप देखें कि बहुत ही एक साल में 22% से 11% पे आ गया है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आज कहा है कि आज की मीडिया में ये आ रही है बात कि मजीद ये जो है कम होगा और होपफुली मैं समझता हूँ दिसंबर तक तो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान में जो मार्केट की कोई कंसिस्टेंटली बढ़ने की वजह ये है कि गुड न्यूज़ ही आते जा रही है, कोई बैड न्यूज़ आ ही नहीं रही अल्हम्दुलिल्लाह। हर महीने कोई ना कोई अच्छी चीजें हो रही है, इस वजह से हमारी मार्केट जो है वो एक ऊपर की तरफ ही जा रही है। अच्छा अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, यहाँ पे अगर शुगर के हवाले से तो इसकी जो एक बाइंग है उसके लिए भी टेंडर जो है वो दिया गया है, खासकर टीसीपी को 4 बिड्स मौसूल हुई हैं। एक तो ये भी बताइएगा और दूसरा ये कि ज़राई निज़ाम को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बना दिया गया है, तो कैसे देखते हैं? खासकर हमारी जो एक इंटरेस्ट रेट है उसमें भी कमी आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब अक्सर और बेशतर जब एड्रेसेस करते हैं अपने तो ये बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में क्या हमारी जो कोशिशें हैं वो ये हैं। और दूसरा ये कि एसओईज़ के हवाले से भी प्राइवेटाइजेशन का भी कहा जा रहा है, जो कि ऑफ कोर्स जहाँ ब्लीडिंग होती है तो उसके ऊपर वो काफ़ी तशवीश का इजहार करते हैं। ये सारी चीज़ें प्लीज़ बताएं। देखिए, शुगर का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारे बहुत पिछले साल बहुत बड़ा बम्पर क्रॉप हुआ था, तो जिसकी वजह से वो शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए वो जो है गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। अब वो समहाउ शॉर्टेज कुछ भी है और क्योंकि इकोनॉमी जब बेहतर होती है तो लोगों का परचेजिंग पावर भी बेहतर होता है, तो वो अब जो है वो उसकी वजह से अब ये शुगर इम्पोर्ट कर रहे हैं। बल्कि अब तो ये कह रहे कि भाई डीरेगुलेट कर देंगे, शुगर है या वीट है, ये मार्केट फोर्सेस ही डिटरमिन करें परचेज प्राइस और सेल प्राइस का, और गवर्नमेंट को अपने फंड्स ब्लॉक नहीं करना पड़े, गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़े। तो कंपनीज जो है खुद ही डायरेक्टली जो है वो इम्पोर्ट करें, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फंड्स ब्लॉक हो जाता है जब ये शुगर इम्पोर्ट करते हैं या वीट इम्पोर्ट करते हैं। तो इनके एक्सपोर्ट तो कंपनी डायरेक्ट खुद करती है, लेकिन इंपोर्ट करने के लिए फिर वो गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि इसको डीरेगुलेट किया जाएगा कि कंपनीज पे ये होगा कि जब शॉर्टेज है तो ठीक है वो इंपोर्ट कर लें और बम्पर क्रॉप हो जाता है तो एक्सपोर्ट कर लें। राइट बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हमारे पास मौजूद हैं और इस पर मजीद भी काम किया जा रहा है फूड सिक्योरिटी के हवाले से। वेल थैंक यू सो मच अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल। और हम ये भी देख रहे हैं कि इकॉनमी के हवाले से जो जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, खासकर जो न्यू हम कह सकते हैं कि अडप्टेशन है, अगर हम वर्चुअल करेंसी के हवाले से देखें या क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें एक इंटरनेशनल मार्केट में आइडेंटिफाई भी करेंगी आने वाले दिनों में। मजीद भी बात करेंगे, कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं हमारे पास क्या अपडेट्स हैं।
कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,56,339 रुपीस, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,05,827 रुपीस, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 3,350.01 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 62.71 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 65.72 डॉलर। गोल्ड प्राइसेस में आप देख रहे हैं एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है इंटरनेशनली, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है, एंड ऑयल प्राइसेस जो है वो अभी थोड़ा स्टैग्नेंट दिखाई दे रहे हैं। करेंसी रेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट के। करेंसी अपडेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 329.86 रुपीस, सेलिंग वाज 330.44, यूके पाउंड बाइंग रही 381.21, सेलिंग वाज 381.89, यूएस डॉलर बाइंग रही 282.3, सेलिंग वाज 282.8, एंड लास्टली चाइनीज yuan बाइंग रही 39.69, सेलिंग वाज 39.76। ये थे करेंसी अपडेट्स। जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या चीज़ें हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 75.23 रुपीस, सेलिंग वाज 75.36, यूएई दिरहम बाइंग एट 77.4, सेलिंग वाज 77.54, कतरी रियाल बाइंग रही 77.84, सेलिंग वाज 77.98, एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 924.27 एंड सेलिंग वाज 925.91। ये थे करेंसी अपडेट्स। अगर हम बात करें डॉलर के हवाले से तो हमारा जो एक रुपी है वो अप्रिशिएट करते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है, कुछ पैसाज में ही सही, मगर हमारे पास एक अप्रिसिएशन है, एंड विच इज़ वेरी गुड साइन कि हम कह सकते हैं कि हमारा रुपी जो अप्रिशिएट कर रहा है ये एक स्टेगनेंट पोजीशन है। इससे जो हमारे एक्सपोर्टर्स हजरात हैं वो हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। वेल, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।